नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन राज और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे चैनल एग्नो रिसर्च क्लासेस पर हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगभग 6th पार्ट, ठीक है, जिसमें मैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा। क्योंकि इसके पहले जो भी मैंने पार्ट पढ़ाया वो इंट्रो पढ़ाया, जो बेसिक जानकारियां दी, फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट के लिए अवेलेबल है, जो जरूरी है, फिर सेकंड पढ़ाया, फिर थर्ड पार्ट बताया, फिर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नहीं अभी बताया है, बट आपको बताया एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, फिर एक्स एक्सिस निकलता कैसे है, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। लेकिन अब बताने वाला हूँ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्या बताने वाला हूँ? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स यहाँ पर थोड़ा सा चमक रहा होगा, बट डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स किसे कहते हैं, क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब ठीक ठाक है ना, आप लोग एग्जाम की तैयारी चल रहा है ना। और देखिए इसमें अब जैसे कि सर्कल है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाना, बट आई थिंक धीरे धीरे मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। 2-3 दिन घर भी चला गया था, इसके कारण नहीं डाल पाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी थ्योरीज हैं वो थ्योरीज मैं प्रूफ नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि थ्योरी प्रूफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ, उससे रिलेटेड बेसिक बताने वाला हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है, इतना टेंशन नहीं ले। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट मैं सीधे बता देना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या होता है। जैसे एक ग्राफ में 2 इक्वेशन रहेंगे, तो उसमें एक्स और वाई का वैल्यू रहेगा, फिर एक्स और वाई का वैल्यू रहेगा। तो पहला जो इक्वेशन होगा, मान लीजिए कि पहला इक्वेशन बन गया, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 4x माइनस 6y इक्वल टू 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन होता है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन होता है। आज मैंने 2 मार्कर लिया, ग्रीन और रेड, बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट इक्वेशन बहुत दिन से 1 साल के बाद लिया हूँ, आज तक सोचते रहा हूँ लेकिन लिया नहीं, कभी लिया हूँ पहली बार। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स में क्या समझाना चाहता हूँ कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक ना, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन होते हैं। तो अगर हम बात करें कि x का वैल्यू बताओ, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे 3 या 4, तो उसी तरह से 3x1 हो गया और ये x2 हो गया। जिस तरह से ये x एक्सिस होता है, x एक्सिस, तो हम लोग इधर x कर देते हैं और x डैश कर देते हैं, उसी तरह से ये x1 और ये x2 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरह से y1 और y2 हो गया। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या करता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। कहता है कि जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट का, अगर हमको 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जैसे हम बताना चाहते हैं, देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्या हो गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और इधर y हो गया, और इधर क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, उधर y हो गया। तो इधर जो एब्सिसा है और इधर जो ऑर्डिनेट है, ठीक ना, तो हमारा मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट ऑफ वैल्यू है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ वैल्यू आता है, कहाँ पर, यहाँ पर आता है। जैसे यहाँ से ऐसे 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 ड्रा हो गया, ड्रा हो गया, और दूसरा पॉइंट ऑफ वैल्यू यहाँ पर आता है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रा हो गया। तो बोल क्या रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द प्लेन, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द प्लेन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। यानी जो 2 डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, ये तो एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द प्लेन इज द लाइन सेगमेंट, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम, जो ज्वाइन किया हुआ है वही क्या होगा,
क्या होगा, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा। यानी हम डिस्टेंस किस चीज का खोज रहे हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, यही ए और बी हम लोग खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं, यही ए और बी का डिस्टेंस हम लोग इसमें निकालते हैं। अब जैसे प्लॉट पर ग्राफ तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, नहीं निकाल पाएगा, तो उसी के लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि उसके निकालने के लिए हर बार एक कंसेप्ट चाहिए। तो बार बार क्या किया कि इसको बार बार देखा गया कि अच्छा ठीक है, तो ये इधर से ये x वाला वैल्यू हो गया, ये x1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो ये x2 यहां तक है और ये x1 यहां तक है, तो निकल गया x2 माइनस x1, ठीक है। और इधर से y2 माइनस y1 निकल गया। तो उसी तरह से जब फॉर्मूला को प्रूफ किया क्या, तो पता चला कि एक फॉर्मूला बना, क्या बना, एक फॉर्मूला बना। वो फॉर्मूला क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो उसको क्या लिखा जाता है, तो मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी है, तो ए बी इक्वल टू लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यही है फॉर्मूला जो हर एक को दिक्कत करता है, परेशानी करता है, हर एक को परेशानी करता है, हर एक को दिक्कत करता है। तो यही याद कर लीजिए। अब जैसे x2 माइनस x1 क्या कहेगा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ क्या होगा, ऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 और x1 किस चीज का पार्ट है, वो क्या है, एब्सिसा है। तो एब्सिसा ही ना x2 और x1 है। अब x1 तो पहले ही आएगा, x2 तो बाद ही में आएगा। अब बोलिएगा कि ऐसा कैसे, तो जरूरी भी है, ऐसे भी आ सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें बड़ी बात नहीं है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो आएगा आंसर यहीं पर आएगा। एब्सिसा जो है x2 माइनस x1 है, क्योंकि x2 और x1 क्या है, एब्सिसा होगा, तो एब्सिसा ही। तो उसका जब हम लोग माइनस करेंगे, याद रखिएगा बड़ा जो होगा, मान लीजिए x1 बड़ा हो गया, x2 छोटा हो गया, तो x1 आगे मत कर दीजिएगा और उसको सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा x2 से, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जो x2 का वैल्यू हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो लिखना है यहीं पर। x1 का जो वैल्यू है यहीं पर लिखना है, y2 का जो वैल्यू है यहीं पर लिखना है, y1 का जो वैल्यू है यहीं पर लिखना है। तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का क्या होगा, डिफरेंस, एब्सिसा का क्या होगा, डिफरेंस, और ऑर्डिनेट्स का क्या होगा, डिफरेंस, ऑर्डिनेट्स का क्या होगा, डिफरेंस। तो यही इस दोनों का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, और बीच में प्लस कर दो, बीच में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये जो आंसर हमारा बनेगा ना, वो ए बी का वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, ए बी का वैल्यू। या इसको तुम कर सकते हो अंडर रूट को उधर भेज दो, तो ए बी स्क्वायर पे, तो बाद में स्क्वायर को उधर भेजे हुए तो रूट ही होगा, तो उससे कोई परेशानी है नहीं। यही है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यही है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। कहीं पर भी क्वेश्चन रहेगा तो 2 दिया हुआ रहेगा, ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ए में लिखा हुआ होगा 3.5, बी में लिखा हुआ होगा 6.5। तो उसी तरह से उसको हम लोग कंक्लूड करके बना सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस पे फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा पुट कर देना है, पुट करने के बाद आंसर ला देना है। तो ये बेसिक सा चीज है, ठीक है। इसी में डर रहे थे आप लोग कि नहीं बनेगा। ये हुआ हमारा थ्योरम भी इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बाबू, देख लो, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। हमको क्या निकालना है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है P। तो P है -6, 7 एंड Q है -1, -5। Q है -1 और -5। इसका आंसर निकालना है। तो देखो
कुछ नहीं करो। अब बनाना कैसे है, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, वहां कैसे हम सीबीएसई में लिखेंगे, आंसर राइटिंग, इस बात को तुम मेरा कर सकते हो। पहले एस-ओ-एल-एन लिख देना, सॉल्यूशन के बाद ऐसे कर लेना। उसके बाद सबसे पहले क्या करना, बी है, क्या लिखना, बी है, उसके बाद कॉमा दे देना, उसके बाद लिख देना पी, हाँ, उसके बाद लिखना डी हैव x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू -6 और x2 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7 और y2 इक्वल टू -5। ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज लिख लेना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद यहां लिखना डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्वल टू, पहला बार मैं ऐसे दर्शा देना। ठीक है, अंडर रूट डायरेक्ट लिख सकते हो h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट को हटा कर लिख देना PQ। क्या लिख देना, PQ। PQ इक्वल टू x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 माइनस x1 का -6। ठीक है, देख लो, एक चीज देखो, बताते हैं क्या, पहले लिखने दो। एक चीज देखो कि यहाँ पर कैसे हुआ, वहां पर कैसे हुआ, यहाँ पर फंस जाते हैं। x2 का वैल्यू -1 रख दिए, माइनस बीच में लिखा हुआ है, माइनस बीच में लिख दिए। x1 का वैल्यू -6, तो -6। अब देखो यहाँ पर दो साइन एक साथ तो नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए -6 को लिए स्पेशल एक ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब जब हमारा यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट है यूज हो गया, तब हम यहाँ पर फिर से स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसमें कुछ नहीं यूज करना है, क्योंकि y2 का वैल्यू -5 है, y1 का वैल्यू 7 है, तो -7 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्यूशन देखिए, -1 माइनस प्लस 6, पहले इतना का काम कर लेना है। -5 -7 -12, कुछ नहीं, ऐसा रहे तो 7 और 5 12 और दोनों माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ही लोगे, इतना तो आता ही है, इतना तो पूर्वक नहीं होगे। ठीक है, लेकिन अगर माइनस माइनस रहा तो 7 और 5 जोड़ दो, और माइनस माइनस दोनों है तो एगो माइनस लिख दो, बस यही काम करना। -1 और 6 कितना होगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो प्लस का साइन होगा, प्लस लिखा भी नहीं जाता है, 6 और 1 घटेगा तो 5 आएगा, तो 5 का होल स्क्वायर। अब ये बड़ा ब्रैकेट हटेगा तो छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, या 5 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर होता है, माइनस को 4 बार गुना करो, माइनस को 2 बार गुना करो, माइनस को 6 बार, माइनस को 8 बार, यानी इवन नंबर से गुना करना। अब इवन नंबर से गुना करने का अर्थ है कि माइनस इंटू इवन नंबर 12, ऐसे नहीं, माइनस इंटू माइनस का पावर जो है 12 बार, यानी 12 बार गुना करो, या 14 बार, यानी इवन नंबर से ही गुना होना चाहिए। यानी 2 बार गुना किया जाए, माइनस 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 माइनस, मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यानी इवन नंबर में ही गुना होना चाहिए। ठीक है, 2 बार 4 बार 6 बार तो वो प्लस ही रहेगा, ऑड नंबर में होगा तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 144 हो गया, और 144 25 कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1, और अंडर रूट 169 होता है प्लस माइनस 13, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर है। तो ठीक है, ये 13 आंसर आ गया। तो यही 13 आंसर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट PQ, यही 13 आंसर है। अब यही जो है ना, अगर यूज करोगे ना, तो मार्किंग जो है अगर 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएगा, और नीचे लिख दोगे हेंस PQ इक्वल टू 13,
+13 लिखना, -13 मत लिखना, क्योंकि +13 ही ज्यादा तक लेता है। और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्वल टू +13, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्वेश्चन हम अब शॉर्टकट में बनाएंगे, अब हार्ड नहीं बनाएंगे, मतलब इतना लिख के नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक बार नोट करो और उसी तरह से बनाओ। देख लो, अगला क्वेश्चन है कि आर ए प्लस बी ए माइनस बी एंड एस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। अब इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर कैसे बनेगा, कैसे होगा। तो सिंपल है, ज्यादा भारी बात नहीं है। देखो कुछ नहीं, ठीक है, जो है तुम्हारा फॉर्मेट लिख लेना, कुछ नहीं है। आर एस का निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, आर एस इक्वल टू निकाल दो। समझा बात को? तो आर एस इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल बात है कि ये जो है x1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है। क्योंकि r में तो x1 y1 आएगा, y में s में x2 y2 आएगा। तो आर एस का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी नहीं होगा, क्योंकि x2 माइनस x1, तो x2 तो ये है, तो a माइनस बी। ठीक है, अब a माइनस बी, अब x2 माइनस होता है तो माइनस कर दिए, x2 माइनस x1, तो x1 के बीच में 2 गो है, यानी x1 2 गो है, तो इसको ब्रैकेट में डालना होगा और यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाना होगा और उसके बाद बड़ा वाला स्क्वायर रूट। अब प्लस करेंगे, अब देखो y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस a माइनस बी। अब बोलिएगा कि 2 गो साइन आप रख रहे हैं, अरे नहीं रख रहे हैं, चिंता नहीं करो। ठीक है, ये होल स्क्वायर माइनस नहीं है बीच में, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस y2 माइनस y1, तो y1 किधर है, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। तो y1 ये है a माइनस बी। थोड़ा सा बस देखने में लगता है कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन असल में नहीं है, इतना टेंशन नहीं लो। अब देखो a माइनस, अंदर कुछ काम कर दो, बस जितना है काम करो। a माइनस बी माइनस माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बड़ा हो गया, तो इसको छोटा कर दो, प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कटेगा, जैसे देखो माइनस ए प्लस ए कटा, तो ये इजी हो जाता है बाद में जाकर। प्लस बी माइनस बी कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस बी माइनस 2b। अब ये भी समझा देते माइनस 2b कैसे होगा, माइनस ए माइनस 2a। देखो एक चीज बताते हैं, माइनस ए और माइनस 2a कैसे हो गया, माइनस ए यानी माइनस 1 है, देख सकते हैं। माइनस ए यानी एक ही वो है, 2a रहता तो वो 2 को समझते कि 2 को a है, तो -1 कॉमन लोगे तो a प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और फिर a -1 a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2a इंटू 1 क्या हो जाएगा a माइनस 2a आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह का कभी रहे तो दोनों सेम रहे तो माइनस 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 लिख दो। बोले कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो नहीं होगा प्लस, तो माइनस लिख देंगे, और 2 को है तो 2a लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4b प्लस 4a स्क्वायर, 4 कॉमन करो, a स्क्वायर b स्क्वायर भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस वाला है तो दोनों इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो 2 हो जा सकता है। अगर यहीं पर प्लस रहता माइनस रहता तो नहीं होता, ठीक है, गुना है इसलिए 2 हो जाएगा, लेकिन इसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं,
तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। इस चीज को देख लो।